वेलकम स्टूडेंट्स, दोबारा आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हम डिस्कस करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा एल्गोरिथम्स को हम कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि हम रनिंग टाइम को हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारा रनिंग टाइम सिस्टम टू सिस्टम वेराई करता है। इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में रनिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। हमारे पास 6 नोटेशंस होती हैं, बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल थीटा, स्मॉल ओमेगा। हम केवल यहाँ पर बिग ओ, बिग थीटा एंड बिग ओमेगा नोटेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोटेशन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अकॉर्डिंग हम रनिंग टाइम निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम रनिंग टाइम को सिस्टम से सेकंड्स की फॉर्म में क्यों नहीं निकालते हैं। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अकॉर्डिंग रनिंग टाइम निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, हमारे पास एग्जांपल के लिए ये एक एल्गोरिथम है। हम इसके नंबर ऑफ अकरेंसेस निकालेंगे। नंबर ऑफ अकरेंसेस का मतलब होता है कि कौन सा स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, उसका हम एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है। ठीक है, इसके अंदर ये फॉर लूप है और जैसा कि हम जानते हैं ये फॉर लूप n टाइम चल रहा है। तो ये हमारा कोई भी लूप n+1 अपनी कंडीशन से एक स्टेप एक्स्ट्रा चलता है। जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल लूप के बाद डायरेक्टली जो भी स्टेटमेंट होता है उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये लूप हमारा n+1 टाइम चलेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन n तक है। ठीक है, तो ये लूप हमारा n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इसके नंबर ऑफ अकरेंसेस n+1 टाइम 1 आएंगे। ठीक है, हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में रनिंग टाइम निकालने के लिए हम नंबर ऑफ अकरेंसेस देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट, रफ एनालिसिस है ये, कौन सा स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा। तो ये स्टेटमेंट n तक हमारी कंडीशन है, तो ये स्टेटमेंट हमारा n+1 टाइम चलेगा, क्योंकि लास्ट में जब हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल हमारा सीधा बाहर निकल के लूप के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड n+1 टाइम। अब इस लूप के अंदर दूसरा लूप है। ठीक है, ये भी लूप है, इसके अंदर भी कंडीशन n टाइम तक है, तो ये भी n+1 टाइम चलेगा। क्योंकि ये लूप दूसरे लूप के अंदर है तो ये लूप खुद तो चलेगा n+1 टाइम, लेकिन इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे n टाइम। ठीक है, क्योंकि आखिरी बार वो बाहर निकल जाता है, कंट्रोल बाहर निकल जाता है, आखिरी बार वो अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो ये खुद तो चलेगा n+1 टाइम। ठीक है, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन मैच होने के बाद फॉल्स हो गई आखिरी बार, तो कंट्रोल बाहर निकल जाता है, अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे n टाइम। ठीक है, क्योंकि ये लूप के अंदर है तो ये खुद भी चलेगा, पहले तो ये खुद भी एक लूप है और n तक इसकी कंडीशन है, तो ये खुद भी चलेगा n+1 टाइम। ठीक है, अब ये लूप दूसरे लूप के अंदर है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर इसको कोड किया गया है, तो ये ठीक है, ये खुद भी चलेगा n+1 टाइम, और ये उस लूप के अंदर है तो ये n टाइम और चलेगा, तो ये टोटल चलेगा ये n+n+1 टाइम। ठीक है, अब इस लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है, जे लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिया है काउट वेलकम, दिस इज ए प्रिंट मैसेज। ठीक है, इन दिस कोड इन C++। ठीक है, ये C++ का फंक्शन है काउट, ये हमने यहाँ पर वेलकम प्रिंट कराया है। ठीक है, अब ये इस लूप के अंदर है तो ये ये चलेगा n टाइम, और लूप दूसरे लूप के अंदर है तो टोटल मिलाकर के ये स्टेटमेंट चलेगा n टाइम। ठीक है, अब हम इन नंबर ऑफ अकरेंसेस का सम कर लेंगे। सम कर लिया हमने। ठीक है, टोटल करने के बाद ये हमारा निकल करके आया Tn, दिस इज फंक्शन Tn, दिस इज टाइम टेकन Tn। ठीक है, अब इसको हमने टोटल कर लिया, ये बैठा हमारा, ये हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई 2n² + 2n+1। ठीक है, तो जो रनिंग टाइम एक्सप्रेस करते हैं हम, जिसे हम रनिंग टाइम कहते हैं, वो फंक्शंस की टर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है Tn, Fn, Gn। ठीक है, तो ये जो टोटल जो सम निकल करके आया है नंबर ऑफ अकरेंसेस का, इसे हमने कहा Tn। अब इसके अंदर जो एक कांस्टेंट टर्म है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम्स के रनिंग टाइम nth टर्म में 99% nth टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो दिस इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म, दिस इज डिस्कार्डेबल, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास ये जो फंक्शन बचा, ये जो टाइम बचा, ये बचा 2n² + 2n, इसको हमने नाम दे दिया fn, फंक्शन fn। दिस इज फंक्शन और दिस इज इनपुट, ये n इज द इनपुट हेयर। ठीक है, n यहाँ पर इनपुट है। ठीक है, अब इस फंक्शन के हमें दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड। ठीक है,
हम nth टर्म को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम केवल कांस्टेंट टर्म को डिस्कार्ड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से nth टर्म को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो nth टर्म ये हमारा फंक्शन बना fn 2n² + 2n। अब इससे हमें लोअर बाउंड निकालना है और एक अपर बाउंड वैल्यूज हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है? लोअर बाउंड का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 10.5, अब जब 10.5 आपको लिखा है, आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करके इसे आप या तो मैक्सिमम लिख सकते हैं 11, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, या राउंड ऑफ करके आप इसे मिनिमम लिख सकते हैं 10, ठीक है। तो 10 इससे 10 इससे थोड़ा कम हो जाएगा, 10 इससे लोअर बाउंड है यानी छोटा है, और 11 इससे थोड़ा ज़्यादा है अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 2n² + 2n को सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक तरीके से राउंड ऑफ करना है। तो हम इसे इसका या तो थोड़ा कम लिख सकते हैं, इससे मिनिमम एक वैल्यू लिख सकते हैं, थोड़ा सा कम लिख सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करने का यही तरीका होता है, ठीक है। अब आप इस 2n² + 2n से अगर आप छोटी वैल्यू लेते हैं, लोअर बाउंड यानी थोड़ा कम लेते हैं, तो ये बैठेगा 2n², क्योंकि इसके अंदर 2n + 2n ऐड है, हमने 2n को छोड़ दिया तो ये बैठ गया हमारा 2n, ठीक है। हमें सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करना है, अगर सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करना है तो हम हायर ऑर्डर टर्म ही लेते हैं, क्लियर। ये जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स है कि अगर हमें एक इक्वेशन को सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करना है तो हम हायर ऑर्डर टर्म से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको 2n को हम छोड़ देंगे तो ये 2n² हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया क्योंकि 2n² के साथ 2n ऐड है, तो ये इससे लोअर बाउंड है, ठीक है। अब इससे अब एक वैल्यू मैंने उठा ली 3n², ठीक है, और 2n² के साथ 2n ऐड है, ठीक है, ये इससे थोड़ा एक्स्ट्रा है यानी ये इससे मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये इसके हमें सिंगल टर्म में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। हमने इसे सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट कराया 2n², ये इससे थोड़ा कम है क्योंकि इसके अंदर 2n ऐड है, और हमने इसे सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट कराया 3n², ये 2n² + 2n से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को ही हम gn कहते हैं। एक लोअर बाउंड fn से हमें एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इन दोनों को ही gn कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं इन fn और gn के बीच में कंपैरिजन होता है, fn और gn के बीच में कंपैरिजन होता है। दिस इज fn 2n² + 2n, दिस इज gn। हम यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट n = 1 2 3 4 5 6 तक आप रख सकते हो, क्योंकि एक वैल्यू बराबर भी आती हैं, फिर उससे उनके सेपरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखिए 4 12 24 40 60, यहाँ पर 2n² 2 8 18 32 50। आप अगर इनका कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि जो gn है वो fn से लेस देन है। अगर आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखोगे, कंडीशन क्या होती है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप कंडीशन चेक करेंगे ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका है बिग ओमेगा नोटेशन है, ठीक है। बिग ओमेगा नोटेशन क्यों है? क्योंकि fn